नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी और मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। क्या आप सीखना चाहेंगे कैसे करें अपने बच्चों की समस्याओं का समाधान? पेरेंटिंग टिप्स फॉर टीनेजर्स। बिकॉज हमें सिखाया नहीं गया है, कोई किताब नहीं है, कोई गाइड नहीं है और हम माँ बाप की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें और ये हर एक माँ बाप चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हमको पता नहीं होता है हमें क्या करना है, कैसे बच्चों को डिसिप्लिन करना है, किस टाइम पे उनको डिसिप्लिन करना है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो मेरे भी 3 बच्चे हैं और मेरा बड़ा बेटा भी टीनेजर है, इसलिए मैं समझती हूँ अगर आप एक टीनेज पेरेंट हैं तो अभी आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा होगा और आपके बच्चों के लिए मैं टिप्स प्रेजेंट करना चाहती हूँ, टेक्निक्स बताना चाहती हूँ जो मनोवैज्ञानिक भी कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, जो हेल्पफुल हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी। जब टीनेज, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब बच्चे टीन एज को शुरुआत होती है तो उसके साथ माता पिता और बच्चों के बीच में थोड़ा तनाव बहुत ही नॉर्मल है। ये सबके साथ होता है। शिकायतें होनी शुरू हो जाती हैं, बच्चे आपको उल्टा जवाब देना शुरू कर देते हैं, आपसे थोड़ा दूर जाना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स को शिकायत रहती है कि बच्चे अब उनमें बहुत कम टाइम बिताते हैं और उनसे बातचीत नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते और अपनी ही मनमानी करते हैं। आई एम श्योर आपके साथ भी हो रहा है, ये मेरे साथ भी हुआ है। और बच्चे ये कहते हैं कि उनकी शिकायत होती है कि माता पिता हर बात पे टोका टाकी करते हैं और उनको फ्रीडम नहीं देते, उनकी हर छोटी गलती को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं और बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। पेरेंट्स का अपनी ओर से चिंता करना लाजमी है, लेकिन समस्या तब तक रहेगी जब तक हम इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे और ये इसकी शुरुआत होती है हम माता पिता से। हमें सीखना है कि सही तरीका क्या है। और हमारा ये जो टीनेज पीरियड है बच्चों के साथ, ये कुछ ज़्यादा हम लोग कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इस उम्र में हमें लगता है कि बच्चे अभी छोटे हैं, अभी उनको नहीं पता सही गलत के बारे में। लेकिन ये हमारे लिए भी सीख है कि हमें ये समझना है कि बच्चे भी अब वो बड़े हो रहे हैं और उनमें भी निर्णय लेने की योग्यता और नए नए विचारों का विकास जो उनके अंदर हो रहा है ये सामान्य है। इसलिए उन्हें लगता है कि पेरेंट्स उनको आज़ादी नहीं दे रहे हैं, उनको रोक टोक कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई लोगों को लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ बच्चे उनके हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा है। ये एक मौका है कि हम बच्चों के साथ और जुड़ें, उनसे बातें करें, उनको अपनी गलतियों के बारे में बताएं, अपने दिन के बारे में बताएं, अपने सक्सेस के बारे में बताएं, जो चीज़ें आपने नहीं सीखी उस उम्र में उसके बारे में बताएं और उनकी बातें भी हम सुनें। क्या होता है, हम बच्चों की बातें कभी कभी नहीं सुनते, बल्कि जो वो कुछ कहने लगते हैं हम उनको जज कर लेते हैं या हम उनको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं या प्रीच करना शुरू कर लेते हैं। इससे बच्चे हमसे दूर जाना शुरू कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इंसान की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय है ये टीनेज ईयर। इसे एडोलेसेंस भी कहा जाता है। आमतौर पर 13 से 18-19 साल तक का समय रहता है। ये वो समय है जब हम अपने बचपन से एक कदम आगे की ओर रखते हैं और आगे की तरफ, अडल्टहुड की तरफ हम लोग जाना शुरू कर लेते हैं। इस उम्र में बच्चे अपने आप को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उनको लगता है बस सारी दुनिया, और ये हम सब के साथ भी हुआ है कि बस हम हैं, मैं ही मैं हूँ। उन्हें लगता है कि उनका भी आदर होना चाहिए और उनकी बात को भी अच्छी तरह सुनना चाहिए। पेरेंट्स को इस बात को बहुत सीरियसली लेना है कि हमारे बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि हम उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, हम उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए सुधार करने के लिए है। क्योंकि मैं बहुत सारे पेरेंट्स को मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ पूरे विश्व में, और माँ बाप के बस एक ही कंप्लेन नहीं कहूँगी, उनका एक कंसर्न होता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। और जब मैं बच्चों से बात करती हूँ वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें नहीं समझते हैं। तो इसकी जो दूरी है, इस गैप को हम कैसे कम करें ताकि हमारा और हमारे बच्चों का जो बॉन्ड है, जो हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारा कनेक्शन है, वो हमेशा स्मूथ रहे, सॉलिड रहे। तो मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी जो मैं भी अपने बच्चों के साथ अमल कर रही हूँ। सबसे पहले अपने बच्चे को ट्रीट योर टीनेजर नॉट लाइक अ चाइल्ड बट एन अडल्ट। मतलब आप ये सोचें अब ये बच्चा इतना बच्चा नहीं, छोटा दूध पीता बच्चा नहीं, लेकिन ये अब बच्चा अडल्टहुड की तरफ चल रहा है।
टीनेज में किशोर नहीं, क्या होता है कि टीनेज में ये बच्चे सोचने लगते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमें सब कुछ पता है। लेकिन माँ बाप की जिम्मेवारी है कि हम बच्चों को एक दोस्त की तरह मानना शुरू करें, और जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस है हमारे बच्चों से उनको बताएं, उनके साथ शेयर करें, उनको एक्सप्लेन करें और उनको एक दोस्त की तरह व्यवहार रखें। और ये ना सोचें कि अगर मैं पेरेंट हूँ तो मैं चीख चिल्ला सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ और अपने बच्चे को सम्मान नहीं दूंगी तो मुझे कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे कैसे आदर मिलेगा, क्योंकि देने में ही लेना है। और इस उम्र में जब बहुत तनाव होता है बच्चों और माँ बाप के साथ, माँ बाप की जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को एक अडल्ट की तरह ट्रीट करना शुरू करें, उनके दोस्त बने, उनके विचारों को समझें, उनके वर्ल्ड व्यू को जानने की कोशिश करें, उनके जो फ्रेंड्स हैं, बिकॉज अब जो नॉर्म्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो हमें चेंज होना है अपने बच्चों के साथ। और ये नहीं सोचना कि बच्चे हैं इनको कुछ नहीं पता, या उन्हें गुस्सा करें या उन पर चीखे चिल्लाएं और उनको बोलें कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता। ये व्यवहार हमें चेंज करना है, और इससे हमारे और हमारे बच्चों के बीच में हमारा जो रिलेशनशिप है, जो हमारा कनेक्शन है, वो और मजबूत होगा। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कोई माँ बाप को लगता है कि अब बच्चे टीनेज में हो गए, बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, तो हम उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ देते हैं और वो जो करना चाहते हैं वो करें, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन टीनेज टाइम ही टाइम है जब आपको बहुत अपने बच्चों को गाइड करना है, उनसे बहुत सारी बातें करनी है, उनको सिखाना है, उनको समझाना है क्या सही है क्या गलत है। और अगर बच्चे आपको कहते हैं कि नहीं हमें बात नहीं करनी और आपको लग रहा है वो आपसे दूर जा रहे हैं, तो आपको और कोशिश करनी है कि वो आपके पास आए। क्योंकि बच्चों में ये उम्र में ये क्या होता है कि बच्चों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि ये टाइम है सेल्फ डिस्कवरी का। बच्चे अपने आप को डिस्कवर करते हैं। तो अगर माँ बाप की गाइडेंस ना हो तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं। माँ बाप का साथ बहुत ही ज़रूरी है ताकि बच्चे आपके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करें। अगर उनके अंदर कोई तनाव है, कोई स्ट्रेस है, तो वो खुल के आपसे बात करें। और ये तभी होगा अगर आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे, उनको अपने साथ लेके चलेंगे। जो भी घर के हाउस रूल्स हैं, जो भी आप डिसिप्लिन उनको कर रहे हैं, उनको साथ लेके चलिए, उनको इंक्लूड करिए। अगला, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीनेज में बच्चे बहुत सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस उम्र में पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर सौंपनी चाहिए। घर की कोई भी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इससे बच्चे को भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनको घर के कामों की कदर भी होती है। जैसे हमारे बच्चे हमारे घर के सब कामों में हेल्प करते हैं, चाहे वो बर्तन, अगर घर पे ज़्यादा बर्तन है तो बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाने में थोड़ी मदद करते हैं, अपना बिस्तर खुद बनाते हैं, अपनी कबर्ड को खुद ठीक करते हैं। छोटे छोटे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप बच्चों को देते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी फीलिंग आती है। अगला, आप उनकी सहायता करें, उनकी हेल्प करें। अगर वो कोई भी सिचुएशन से उजल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप उनको गाइड करें, हेल्प करें और उनको एजुकेट करें। टीनेज में बच्चों में बहुत तेज़ी से उनके शारीरिक बदलाव भी बहुत होते हैं, लड़कों में और लड़कियों में 12 से 14 साल पे, तो उनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उनको गाइड करें, उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आप ही इस दौर से गुजर चुके हैं तो आपको पता है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को एजुकेट करें, या पीरियड्स के बारे में, सेक्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में। ये एजुकेशन अगर आप बच्चों को नहीं देंगे तो उनको फिर गलत तरीक़ों से गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और तभी फिर बच्चे गलत रास्ते की तरफ चलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टीनेज बच्चों को एजुकेट करें, उनके साथ सीखें और उनको भी सिखाएं। और आखिरी जो बहुत ज़रूरी है, इमोशनल सपोर्ट। टीनेज पीरियड हमारी ज़िंदगी का वो समय होता है जब हम सब हवाओं में उड़ते हैं और बच्चों को लगता है बस मैं ही मैं हूँ। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों से बात करें, उनकी बात को सुने और समझें, और फिर आपस में बैठ के जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है या आपको ठीक नहीं लग रही है, तो सही टाइम निकाल के, जब बच्चा भी थका हुआ नहीं हो, बच्चे का मूड अच्छा हो, उनके पास बैठें, उनको ये महसूस कराएं कि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं और वो आपसे बात कर सकते हैं। और ये इमोशनल सपोर्ट अगर आप बच्चों को देंगे तभी आपका रिश्ता और मजबूत होएगा। अब हमारा जो 18 साल का बच्चा है, उसको कोई भी तनाव या चिंता होती है, वो आते हैं हमारे साथ शेयर करते हैं, हम लोग बात करते हैं, फैमिली डिस्कशन करते हैं, एक फैमिली मीटिंग करते हैं, उसको हेल्प करते हैं कि कोई भी परेशानी है उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज रिश्तों में का मतलब ही ये है कि इमोशनल कनेक्शन, और माँ बाप का बहुत ज़रूरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करें। जब वो दुखी हैं, जब वो चिड़चिड़े हैं, अगर उनको गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पे आप उनको गुस्सा करके या रिएक्ट करके उनको नहीं सपोर्ट दिखा सकते हैं, बल्कि आप काम रह के, शांत रह के
अपने बच्चे को ये बोल सकते हैं कि मैं आई एम हियर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ अर्जुन, तुम्हें कोई भी चिंता या तनाव है, कोई भी स्ट्रेस है, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो और मैं समझती हूँ या मैं समझता हूँ जो भी तुम्हारा चैलेंज है, और हम इकट्ठे मिलके इसको अब तुम्हारी हेल्प करेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिली होगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि टीनेज ईयर तो टफ टाइम होता ही है माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैं देखती हूँ ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने प्यार को और बढ़ाएं, अपने रिश्ते को और मजबूत करें और घर पे खुशहाली और शांति लाएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कंसर्न है, आप नीचे चैट बॉक्स पे अपना कमेंट लिख सकते हैं। हैप्पीनेस इज लव में हमारा यही मकसद है कि एक साथ मिलके, एक साथ जुड़ के आगे वाली पीढ़ी को हम और मजबूत और खुशहाल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।